श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदगाधिकं मलं प्रणमामि स्पड्ढमाणं तेत्थमस्कातारं से पुण्यतीर्थयरि ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 8वीं पृष्ठ 12। परिणमदिजेण दव्वं तत्कालं तम्मयति पर्णत्तं तम्माधम्म परिणदो आदाधम्मो मुणे दव्वो। वस्तुतः एक बड़ा भारी अंतर है, और वो अंतर है कि हमने सारी बातें, सारी परिभाषाएं नए विवक्षा से पढ़ी। केवल ज्ञान की कोई विवक्षा ही नहीं होती, और बिना विवक्षा के हमें समझ में नहीं आता। अब जिनवाणी में कथन नाना प्रकार के हैं। वो टोडरमल जी ने अभ्याभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, मैं किसी के ऊपर वो आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, एक सुंदर वाक्य कहा कि स्वरूप तो दोनों का यथार्थ भाषित हुआ नहीं, और जिनवाणी में दोनों ने कहे हैं सो किसी को छोड़ा जाता नहीं, ताते भ्रम सहित दोनों का साधन करते। मतलब जितना सुंदर लक्षण अभ्याभासी का वहां दिया है वह बहुत अद्भुत है। मतलब आज हमें जितने लोग निष्पक्ष, सर्वांगीण, स्यादवादी जितने लगते हैं ना, वो हमें सारे अभ्याभासी मिथ्या दृष्टि लगते हैं। क्यों? स्वरूप तो दोनों का यथार्थ भाषित हुआ नहीं, और जिनागम में दोनों ने कहे सो कोई किसी को छोड़ा जाता नहीं। इसलिए जो सो कॉल्ड स्यादवाद के पक्षधर हैं, स्यादवाद अधिकार आचार्य परम पूज्य आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में कहा। मैं स्यादवाद का मखौल नहीं उड़ा रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, स्यादवाद चीज अलग है। आजकल दोनों पल्ले में माल रखना, दोनों का माल हमारा, इस दृष्टि से जो दोनों की बात करते हैं, थोड़ी निश्चय की भी, थोड़ी व्यवहार की भी, थोड़ी द्रव्यार्थिक की भी, थोड़ी पर्यार्थिक की भी, इस समस्या ने हमारे लिए सत्य को समझने से दूर कर दिया। मैं आप लोगों को बारंबार कह रहा हूं, कई लोगों ने जिन्होंने ये विषय सुना ही नहीं, उनको बताना चाहता हूं, पहले अपना माइंड, अपनी वेवलेंथ सेट करिए केवल ज्ञान के ऊपर। और केवल ज्ञान वीतरागता के बिना होता नहीं, और केवल ज्ञान पर को जानने नहीं जाता है, पर ही उसमें उसकी अत्यंत निर्बलता के कारण स्पष्ट झलकता। और स्पष्ट इतना है कि उस पदार्थ को अपने बारे में उतना ज्ञान नहीं होगा जितना केवल ज्ञान को उसके बारे में ज्ञान। आपके मन में अभी के अभी आपके एक एक अविभाग प्रदेश में क्या क्या परिणमन हो रहा है आपको नहीं पता, लेकिन केवली को पता है कि नहीं।
पुद्गल और धर्म आकाश काल इनको तो अपना पता है ही नहीं, क्योंकि वो तो जड़ द्रव्य, अचेतन द्रव्य। समझ गए ना? उनको नहीं पता, लेकिन उनके बारे में केवली को प्रॉपर पता है। ये नहीं पता है ना किस जीव ने कब कौन से कर्म बांधे थे, कब छोड़े थे, आपने इस जन्म में कौन कौन से परिणाम कब किए, आपको पता नहीं। आदमी सामने खड़ा होता है, आप ऐसे देखते हैं। तो पहले अपने माइंड को, अपनी चिंतन को, अपनी सोच को पहले केवल ज्ञान पे सेट करो, तो आपको बहुत से भ्रम निकलेंगे। दूसरा, एक इस दिशा में आप आइए कि कुंद आचार्य देव जब जो बात कहना होती है और उसमें कुछ अंतर करना होता है, तो वो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। परिणाम, परिणमन और पर्याय, इनको उन्होंने भिन्न भिन्न रखा। उत्पाद व्यय और पर्याय, इनको भिन्न भिन्न रखा है उन्होंने, एक नहीं माना। वस्तु में उन्होंने सीधे सीधे पर्याय की सत्ता नहीं मानी, बल्कि उत्पाद व्यय की सत्ता मानी। उत्पाद व्यय को सत कहा, पर्याय को सत नहीं कहा। जो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत की चर्चा है, वो नए विवक्षा की चर्चा है, वह प्रवचन सार की चर्चा नहीं। अब अभी आपको बहुत सी बातें अटपटी लगने वाली, और अभी आप कितने प्रमाण देंगे? मैंने इतने प्रमाण निकाल के रखे हैं, इतने फ्लैप लगे रखे, कितने प्रमाण दोगे आप? मैं भी दे सकता हूं, मैं तो सब निकाल के रखे हैं जब से यही पढ़ रहा था, अभी बताने वाला भी। पर ध्यान रखना, प्रवचन सार में विवक्षाएं नहीं है, केवली के ज्ञान का स्पष्ट निरूपण। समझ में? और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञेय तत्व का निरूपण नहीं। जो कुछ पर्याय आदि का, परिणमन आदि का वर्णन है, वह ज्ञान तत्व को समझने के लिए है। आप उससे ज्ञेय तत्व समझना चाहते हैं। गड़बड़ी कहां हो रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। अब आप अलग अलग प्रश्न करते रहेंगे, मैं उन सबका उत्तर देता रहूंगा, तो जो ये मूल धारा है ना, ये एक तारतम्य में नहीं चल पाएगी। और चर्चा कोई है, आप मुझे लिख के दीजिए ना, ग्रुप पे लिख के दीजिए। मैंने कल रात को लिखा भी था कि ग्रुप पे लिख के दीजिए, सब लोग विचार चिंतन कर सकें। अगले दिन वो चर्चा सहजता में, क्रम में आएगी। और थोड़े दिन तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पहले बात चलने दीजिए। कोई विषय स्पष्ट ही नहीं हो पाए और उस पर हम अतिरेक पूर्ण चर्चा करें, बहुत ज्यादा चर्चा कर लें, और फिर अनेक ग्रंथों के प्रमाणों की बात आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यह ग्रंथ जिस दृष्टिकोण से है और जिस दृष्टिकोण से अपनी ये चर्चा चल रही है, पहले आप उस वेवलेंथ को समझने की कोशिश करें। जब हम छोटे थे, क्रिकेट की कमेंट्री का बड़ा शौक था, और परदेश में मैच चलते थे, टाइम बे टाइम, कभी सुबह 4 बजे आ रहा। अब वो इतना उतना ट्रांजिस्टर, वो पकड़े ना पकड़े, तो यूं एडजस्ट करते रहते थे वेवलेंथ। थोड़ा सुनाई दिया, बिल्कुल बिल्कुल यही रहो। तो जैसे उसमें वो आवाज वो सुनना है, शोरगुल कुछ भी आ रहा हो, पर हमारा पूरा फोकस उसके सुनने पे है। आस पड़ोस में क्या हो रहा, अत्यंत वीतरागी हो जाता, कुछ पता नहीं, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन अल्लाह, पता नहीं, बस वो सुनना। अपनी वेवलेंथ मिलाओ, हमें अपने ट्रांजिस्टर को एडजस्ट करना है जहां से वो बात आ रही। तो जहां से केवली के वचन आ रहे हैं, जिस वेवलेंथ से, प्लीज वहां अपने उपयोग को एडजस्ट करने की कोशिश करें। आप यदि इसकी चर्चा, प्रवचन सार की चर्चा को अन्य आगम ग्रंथों की या अन्य विवक्षाओं से एडजस्ट करना चाहेंगे, ना तो ये क्लियर होगा और ना वो क्लियर।
क्योंकि उनकी विवक्षा भिन्न है, वो यहां लागू पड़ नहीं रही, और यहां की विवक्षा भिन्न है, वो उन पे लागू नहीं पड़ रही। और सबसे बड़ी कमी कहां हो रही है? आपकी चर्चा और चिंतन का विषय हो रही है पर्याय। ये पर्याय किसकी है? द्रव्य की है कि गुण की है या किसकी है? कैसा कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया? भाई थोड़ी देर सब्र तो करो। आप लोगों ने बाकी प्रवचन सारा हमारे साथ चर्चा में सुना, कहीं कोई आपको डाउट हुआ? कहीं कोई अन्यथा निकला? तो थोड़ी सी सब्र की स्थिति बनाना पड़ेगी। यदि हम बहुत ज्यादा अपने पूर्व जानकारियों से उत्तेजित होंगे तो बड़ी समस्या आने वाली है कि जो चर्चा जिस दृष्टिकोण से चल रही है, 1 घंटे में एक विषय भी पूरा नहीं हो पाता। आप खुद देखते हैं, एक एक गाथा कई कई दिन चल रही है, वह एक विषय भी 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाता, और हम उसमें जो चली उसके अलावा बहुत कुछ सोचते हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर पहले वहीं रुके रहो। जो बताया गया वो उतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां रुक जाओ। आप चर्चा खूब करो, लेकिन पहले फोकस ये करो कि जो बताया वो आपको उतना स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्या क्या बाकी रह गया वो अभी आगे आने वाली है ना, बातें खत्म नहीं हो गई चर्चा, तो उनको थोड़ा सा पेंडिंग रखो। समझ गए ना? कल की जो चर्चा मेरे पास आई, मैं आज आपको उन आगमों के भी प्रमाण देने वाला हूं, उस विषय में उन विवक्षाओं को भी बताने वाला हूं, और अंत में यहां की विवक्षा बताऊंगा। जब आप दोनों को सामने रखेंगे तब समझ में आएगा कि अंतर कहां पड़ रहा था, आपसे चूक कहां हो रही थी। ख्याल में है ना? सुनो शांति से। इसमें शब्द दिया है परिणाम, ना कि पर्याय। परिणमदि, यही शब्द है ना। परिणाम शब्द परिणाम से बना है, परिणमन, ठीक है ना। अब देखो, परिणाम को पर्याय के अर्थ में कहां कहा गया? परिणाम को पर्याय के अर्थ में ध्यान रखना, कुंद ने नहीं कहा है, प्रवचनसार में नहीं कहा, लेकिन अन्य ग्रंथों में कहां कहा गया ये बता रहा हूं। तो आप क्या कहना चाहती कि जो प्रवचनसार में कहा गया वही सही है, बाकी जगह कहा वो उस पर शंका कर? मैंने ये कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की वेवलेंथ भिन्न है। बाकी जो है वह श्रुत ज्ञान पर आधारित है, और ये केवल ज्ञान पर आधारित है। जब इन दोनों के संबंध के बारे में आचार्य देव ने, समंत भद्राचार्य ने प्रश्न खड़ा किया कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो उन्होंने श्रुत ज्ञान को स्यादवाद शब्द से कहा, क्योंकि श्रुत ज्ञान में ही नए के विकल्प होते हैं, और नए स्यात के बिना नहीं होता है, ठीक है ना। तो सुनो, उन्होंने लिखा स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। कितनी समानता दिखाई कि स्यादवाद यानी श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में वास्तव में जो बातें जिनवाणी में कही हैं और केवली जो जानते हैं इनमें, वो कहते कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि केवली के वचनों को हम केवली के अनुरूप कहें कि विरुद्ध कहें? विरुद्ध तो कह नहीं सकते कि केवली जानते कुछ और है और बताते कुछ और है। ऐसा कह सकते हो क्या आप? नहीं कह सकते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों में कोई अंतर नहीं। भाई कोई छली हो, मायावी हो, रागी द्वेषी हो तो अंतर कर सके कि जाने कुछ और बताए कुछ, लेकिन जो वीतरागी है उनके ज्ञान और वचन में अंतर नहीं आ सकता। बहुत एकाग्रता से सुनना। आज विपिन जी वगैरह हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, अमित जी तो चलो भुवनेश्वर हैं, वो तो अपने टूर पे गए, लेकिन आप लोग जो सामने हैं वो तो एकाग्रता से सुन सकते हैं। जरा ध्यान से सुन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर नहीं है ये बात किस अपेक्षा से कही कि यदि वो ज्ञान वीतरागी का है तो ये वचन भी वीतरागी के ही है।
यदि वो ज्ञान सर्वज्ञ का है तो ये वचन भी सर्वज्ञ के ही है। जब दोनों का आधार एक है तो उनमें से भिन्न भिन्न रूप कैसे हो सकता है? ये तो हो गया समानता का कारण। फिर भी भेदा साक्षात असाक्षात च, एक प्रत्यक्ष जान रहा है और एक उनसे पूछ के कह रहा है। अब समस्या क्या है? जो साक्षात जान रहा है उनके वचन शब्दात्मक नहीं है। थोड़ा गंभीर विषय है, आप लोगों ने छेड़ दिया तो मैं बताऊंगा और आपको भी बड़े धैर्य से समझना पड़ेगा। उनके वचन शब्दात्मक नहीं है, शब्दों के अर्थ की एक सीमा है। उनके वचन तो नादात्मक है, ध्वन्यात्मक है। वो आपके अंदर आके आपकी जिज्ञासा के रूप में परिणमित होते हैं। लेकिन जो गणधर देव होते हैं उनके साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है। वो उसका जितना अंश भी ग्रहण कर पाते हैं वो डायरेक्ट वाला ग्रहण करते हैं। उन्हें वो सीधा समझ में आता है और उसे ही वो द्वादशांग के रूप में परिणमित करते हैं। इसलिए उनके वचनों को भले ही वो गणधर देव के माध्यम से होते हैं पर अन्यथा नहीं कहा गया। अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि केवली के वचन ध्वन्यात्मक हैं और गणधर ने जो 12 अंग गूंथे वो शब्दात्मक है, वो ध्वन्यात्मक नहीं। शब्द अत्यंत सीमित हैं, देश और काल और वक्ता। अब बहुत सावधानी से सुन लेना आज का विषय। देश, काल और वक्ता, इनके कारण उनके अर्थ में भेद पड़ता है। लेकिन ध्वन्यात्मक रूपों में देश, काल और वक्ता से भेद नहीं पड़ता है। रोना एक ध्वनि, शब्द नहीं। अब किस क्षेत्र में, किस काल में और किस कुल का जीव रोएगा तो उसमें क्या अंतर आएगा ये बताओ। हंसना एक ध्वनि है, शब्द नहीं है। इसमें क्या अंतर लाओगे ये बताओ। समझ गए ना? तो जो चीजें ध्वन्यात्मक है वो देश कालावच्छिन्न होती हैं, लेकिन जब वो शब्दात्मक होती हैं तो आपको देश, काल, वक्ता आदि के अनुसार उनके अर्थ को मर्यादित करके देखना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आए या ना आए मैं इसका जिम्मेवार नहीं बन सकता, मैं अपनी ओर से बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है ना? तो एक वक्ता कुंद कुंद है प्रवचन सार के, एक कुंद कुंद है बाकी 83 पहाड़ों के। 2 कुंद कुंद है आपके सामने। एक कुंद कुंद कहते हैं कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूं, जो केवली ने कहा साक्षात वो कह रहा हूं। और 83 पहाड़ों में कुंद कुंद जो श्रुत परंपरा से उन्हें प्राप्त हुआ था उसको कहते हैं। उनको श्रुत परंपरा से शब्दात्मक प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रवचन सार का विषय उन्हें ध्वन्यात्मक प्राप्त हुआ था। शब्दात्मक उनके अंतरंग में परिणमित हुआ था। इसलिए उसके ट्रांसलेशन में, उसके कन्वर्सेशन में अंतर नहीं हो सकता। समझे आप? तो इसलिए प्रवचन सार के विषय को साक्षात केवली से लिंक करके देखना होगा। और अन्य आचार्यों ने जो विषय कहा उसको आपको नए आदि की विवक्षा से ही देखना होगा। अब मैं आपको उस बात को कहता हूं। सर्वार्थ सिद्धि में 5वें अध्याय के 22वें सूत्र की टीका में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी लिखते हैं, द्रव्यस्य पर्यायो धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतरोपजन रूपा अपरिस्पंदात्मक परिणाम। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म को पैदा करने रूप
परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। सच बताओ, मैं इसे 3 बार बोल देता हूं, कुछ समझ पाओगे क्या कह रहे हैं? एक बार में कुछ अंदाज लग पाया कि कहां घूम रही है बात? मैं 2 बार और पढ़ता हूं। 2 बार और पढ़ने के बाद भी यदि समझ में आ जाए जिसके, तो अकेला हाथ ऊपर कर दे। शांत मन से सुनना, बिल्कुल धीरे पढ़ूंगा। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। नहीं हुआ? चलो एक बार और पढ़ते हैं। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। अब किसी को आया हो समझ में तो थोड़ा हाथ ऊपर कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ लूं। समस्या क्या है? समस्या है ये शब्दात्मक, ये डायरेक्ट नहीं है। यहां धर्म का अर्थ ना अस्ति नास्ति रूप धर्म है, ना गुण रूप धर्म है। यहां धर्म का अर्थ उत्पात और व्यय है। एक धर्म की निवृत्ति करके उत्पात की, दूसरे धर्म की अब कुछ ख्याल में आना शुरू हुआ, ठीक है ना? और ये दोनों परिणाम किसके हैं? कि द्रव्य के। तो आप कहेंगे कल तो आपने कहा था द्रव्य परिणमित ही नहीं होता। मैंने कल प्रवचन सार से कहा था, सर्वार सिद्धि से नहीं कहा था। अब यहां सर्वार सिद्धि की बात कर रहा हूं तो सर्वार सिद्धि से समझो, प्रवचन सार से मत समझो। यही तो अंतर मैं बताना चाहता हूं कि आप कहीं की बात कहीं जोड़ते, जहां की जैसी विवक्षा है उसको उस रूप में समझना पड़ेगा। अब यहां धर्म का अर्थ उत्पात और व्यय है, लेकिन जहां आप पढ़ रहे हो वहां धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव है। अंतर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा? अब सुनो, और भी बताऊंगा, शांति रखिए। जो स्वाभाविक या प्रायोगिक परिवर्तन होता है उसे परिणाम कहते हैं। राजवार्तिक आचार्य भट्ट कलंकदेव उसी सूत्र की व्याख्या में लिख रहे। उसी सूत्र की व्याख्या तत्व सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद देवनंदी ने ऐसी की। उसी तद्भावा परिणाम सूत्र है। उसी परिणाम की व्याख्या अकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में इस प्रकार करते हैं कि जो स्वाभाविक या प्रायोगिक परिवर्तन होता है। क्या स्वाभाविक और प्रायोगिक ये शब्द पर्यायवाची है? नहीं। लेकिन यहां पर्यायवाची के रूप में बीच में या दिया है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तविक अर्थ स्वाभाविक है या वास्तविक अर्थ प्रायोगिक है? प्रायोगिक माने प्रयोग के द्वारा, स्वाभाविक माने आप कुछ करो या नहीं करो वो तो होना ही होना, सहज। तो क्या कहना चाहते आप? परिणाम किसको कहोगे? सहज परिणामन को परिणाम कहोगे कि प्रायोगिक परिणामन को परिणाम कहोगे? दुविधा रही? बस अभी आगे मत बढ़ो, ज्यादा कुछ मत बोलो। दुविधा रही कि नहीं रही? रही ना? सब्र रखो, सब्र रखो। फिर इसके बाद में मैं आगे आपको सिद्धि विनिश्चय ग्रंथ इन्हीं अकलंक देव का है, उससे बोलता हूं। व्यक्त रूप से तो तादात्म्य में रखता हो, अर्थात द्रव्य या गुणों की व्यक्तियों अथवा पर्यायों के साथ तादात्म्य रूप से रहने वाला परिणमन परिणाम का लक्षण है। नहीं है इसमें? मैं फिर 2 बार पढ़ूंगा भाई, सब आपके सामने नहीं है, मेरे सामने है, तो मैं आपके कानों में कम से कम स्पष्ट रूप से धीरे धीरे पढ़ के बताऊंगा। आपको एकाग्रता रखना है, टेंशन नहीं रखना, ध्यान से सुनना भर है। क्या है? व्यक्त रूप से तो तादात्म्य में रखता हो, माने एक हिमालय पे एक विंध्याचल पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसी में है। व्यक्त रूप से तादात्म्य में रखता हो।
अर्थात द्रव्य या गुणों की व्यक्तियों, व्यक्तियों माने पर्सन नहीं, व्यक्तियों माने पर्यायों, परिणमन के साथ तादात्म्य रूप से रहने वाला, व्यक्तियों के साथ तादात्म्य रूप से रहने वाला। परिणमन परिणाम का लक्षण है। नहीं हुआ क्लियर? एक बार और सुनो। देखो, आज मेरी भूमिका यही है, आज मैं आपको इस संबंध में सारे प्ररूपण बता दूंगा और जितना होगा उनको समझाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको क्लियर करूंगा कि कुंद कुंद प्रवचन सार में क्या कह रहे हैं। आपके भ्रम तब निकलेंगे। असल में हमने जो आदरणीय रामजी भाई से और दूसरे खेमजी भाई से, जो जिन लोगों ने उस समय द्रव्य गुण पर्याय लघु सिद्धांत प्रवेश का इनमें से जो पढ़ा है और प्रवचन सार का जो प्रतिपाद्य है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोगों को हड़बड़ी क्यों लग रही है, बेचैनी क्यों लग रही है? अरे गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के निर्देशानुसार जो पढ़ाया गया, जो हमने सीखा है बाकायदा, जो हमें एक एक शब्द एक एक परिभाषा याद कराई गई, भाई मैं विरोध कब कर रहा हूं? मैं इतना बता रहा हूं कि ये केवल ज्ञान परक है और वो सुरत परक था। सुरत परक, सुरत ज्ञान शब्द नहीं बोल रहा हूं। अब वो सुरत जो है उसके जन्मदाता सुरत ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी नहीं। ख्याल में? सुरत का अर्थ सुरत ज्ञान नहीं, सुरत का अर्थ तो भगवान की वाणी है, लेकिन उसको शब्द रूप में जो दिया जाता है वो सुरत ज्ञानी का योगदान है, वो केवली का योगदान नहीं। ख्याल में? मैं फिर से बोल रहा हूं, व्यक्त रूप से तो तादात्म्य रखता हो, अर्थात द्रव्य या गुणों की व्यक्तियों अथवा पर्यायों के साथ तादात्म्य रूप से रहने वाला परिणमन, उसका नाम परिणाम है। परिणमति वही शब्द चल रहा है, उसी की परिभाषा है जहां जहां दी मैं आपको दे रहा हूं। फिर देखो, परिणाम के भेद, स्व परिणामो पूर्णम असो पावंति भणियमर्णेषु परिणामोऽर्ण गदो दुख क्षय कारणम समय। प्रवचन सार की 181वीं गाथा, इसी ग्रंथ की। क्या कह रहे हैं? स्व परिणामो पूर्णम, शुभ परिणाम का नाम पुण्य है, अशुभ पावम और अशुभ परिणाम का नाम पाप है। ती ऐसा भणियम कहा गया है अर्णेषु। रूपल बहन सावधान, मैं कुछ और कह गया, आपका दिमाग कहीं और था, इधर एकाग्र रहो बिल्कुल। सुह परिणामो पूर्णम असुहो पावम ती भणियम अर्णेषु, ये तो अन्य लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सचिन पकड़ पाए कुछ? ये कुंद कुंद की शैली का अंतर पकड़ पाए? स्व परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा अन्य लोगों ने कहा है। उस अन्य में कुंद कुंद भी आ गए, समय सार भी आ गया, पंचास्तिकाय भी आ गया, नियम सार भी आ गया। इति भणियम अर्णेषु परिणामो लर्ण गदो, जो लेकिन प्रवचन सार में परिणाम क्या है? जो अनन्यगत है, जो उस द्रव्य स्वभाव से भिन्न होते ही नहीं। दुख क्षय कारणम समय, वह दुख के क्षय का कारण है, ऐसा समय यानी जिनवाणी में बताया। अब बताइए कुंद कुंद प्रवचन सार में क्या कह रहे हैं? शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कथन प्रवचन सार का कथन नहीं है, ये अन्य लोगों की बातें हैं। इति केचित, न्याय शास्त्र वाले हो तो क्या कहेंगे? इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ये डिफरेंस पकड़ पा रहे हो आप? तो जो अगली गाथा में कहा, जीवो परिणमति जदा सोहेण सोहेण वा सोहो असो शुद्धेण तदा शुद्धो,
हवदि ही परिणाम सब भावो, ये परिणाम का खेल है, ये द्रव्य का प्रणमन नहीं। यदि इसे द्रव्य का प्रणमन मानते हो तो भड़ी मरणेसु, वो दूसरों ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये जो चेंज है, ये जो गियर बदला है कुंद कुंद ने यहां पर, उसका अंतर समझ पा रहे हो? खुद कह रहे हैं कि केवली की वाणी है। अभी यहां तक, अभी तो बहुत सी चीजें बताना है मुझे, इतनी सारी निकाल के रखी है मैंने, मैं सब बताऊंगा। आपकी जितनी विवक्षाएं हैं सारी खोल के रख दूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि प्रवचन सार में कुंद कुंद इस बारे में क्या कह रहे हैं। तब आपको पटरी बदलती नजर आएगी जगह। बाल के बराबर अंतर होता है पटरी बदलने में, लेकिन पहुंचने में जितने चलते जाओगे उतने हजारों मील का अंतर पड़ जाता है। समझ गए ना? वो बाल बराबर अंतर आपको समझना होगा, क्योंकि जहां पटरी में बाल बराबर अंतर आता है वो अंतर आसानी से पकड़ में नहीं आता। कुछ भी नहीं लगता, चिपकी पड़ी है लगता है, एक जैसी दिखती। समझ गए ना? लेकिन उसमें जो बाल बराबर अंतर है वह हजारों मील का अंतर बनता है। इसलिए मैं उस बारीक अंतर को आपको बताना चाहता हूं। आपकी चर्चा और चिंतन का विषय समस्या क्या है, इस मामले में मैं अत्यंत आदर्श मानता था परमादरणीय राम जी भाई को। वो कहते थे 6 महीने तक प्रश्न मत करना, 6 महीने तक प्रश्न मत करना, पहले सिर्फ सुनना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गियर कोई और लगा हुआ है, ये गियर लगे तो सही, इसमें चलना तो सीखो। तुम चलाते थे अभी साइकिल, जो खेत में भी चल जाती थी, मेड़ पे भी चल जाती थी, रोड पे भी चल जाती थी। ये है ट्रेन जो सिर्फ पटरी पे चलती है, तुम्हारे दाएं माएं नहीं दौड़ती। जितनी चाहे जगह दिख जाए, पर पटरी जैसी जाएगी वैसी जाएगी। ये पटरी से उतर के नहीं जाएगी, उतर के जाएगी तो डिरेल कहलाएगी, रेल नहीं कहलाएगी। दुर्घटना होगी वो। इसलिए इसको पटरी से मत उतरने दो, ये ध्यान रखना। सुनो आगे क्या कहते हैं इसी बारे में। धवला, अपरिवर्तमान और परिवर्तमान 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। बताऊं? धवला भाग 12 पुस्तक 4 सूत्र 2 वृत्ति 7, पूरा रेफरेंस दे रहा हूं। अपरिवर्तमान और परिवर्तमान माने अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। जो व्यक्तिशः परिवर्तनशील हैं लेकिन जातिशः अपरिवर्तनशील है। सिद्ध अवस्था क्या बदलता है बताओ? ये सचिन तो अभी से जमाई मारने लगा है? हो गया काम फिर तो मेरा। ये लड्डू मांगने से काम ना चला भाई। रात में लड्डू मांगेगा जो, उसको मैं नहीं दूंगा। अपरिवर्तमान और परिवर्तमान मतलब क्या है? अपरिवर्तमान माने उनमें परिवर्तन नहीं होता है, नहीं है, जाति से अपरिवर्तमान। और जो परिवर्तमान है वो जाति से परिवर्तमान। शुभ अशुभ इनको जाति से परिवर्तमान कहा, ठीक है ना? शुभ अशुभ के बाद जो शुद्ध आता है, जिसे शुद्ध कहा जाता है, वो भी जाति से परिवर्तमान है। लेकिन जो स्वरूप की तन्मयता का परिणाम है वो शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध तो तब था कि जब इसे बदला, इससे गियर बदला था। जब वो शुभ को बदला था तब शुद्ध था, अब वो शुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि अशुद्ध की प्रतीति के बिना शुद्ध की विवक्षा नहीं होती। अशुद्ध की प्रतीति ही नहीं बची जिसे, वो शुद्ध की विवक्षा कैसे करेगा? वो अपरिवर्तमान परिणाम है।
सिद्ध अवस्था, स्वरूप में लीन अवस्था, जिसे गुरुदेव बारंबार बहुमान करते थे, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवर, वो जो अपरिवर्तमान परिणाम, जो प्रवचन सार में कहे ठण से विहारा, भगवान आप तो खड़े भी होते हो, बैठते भी हो, विहार भी करते हो, धर्मोपदेश भी देते हो। कहते हम नहीं देते कुछ, ये तो होते हैं मायाचार्य वित्तीर्णम, होते हैं, मैं नहीं देता कुछ। साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। जो शुभ अशुभ में बदले वो प्रतिवर्तन। हाँ, जो जाति बदले वो परिवर्तमान परिणाम है, ठीक। और जिसकी जाति नहीं बदले वो अपरिवर्तमान परिणाम। जैसे सिद्धों के नहीं बदले पर। अरे अधिकांश द्रव्यों के परिणाम अपरिवर्तमान ही होते हैं। बताओ, धर्म द्रव्य का परिणाम कहाँ परिवर्तमान है? नहीं है। अधर्म द्रव्य का परिणाम कहाँ परिवर्तमान है? आकाश द्रव्य का परिणाम कहाँ परिवर्तमान हुआ? काल द्रव्य का परिणाम आज तक कहाँ बदल गया? समझ गए ना? अरे जीव की छद्मस्त अवस्था में कुछ बातें होती है जिनको परिवर्तमान परिणाम कहते हैं, बाकी तो परिवर्तमान नाम का कोई परिणाम ही नहीं होता। समझ गए? अब यदि आप इतना क्लियर करके नहीं समझोगे तो इन शब्दों से आपको क्लियर हो जाएगा कि परिणाम दो प्रकार के होते हैं, अपरिवर्तमान और परिवर्तमान। अब हमने तो बता दिया आपको, धवला में वीरसेन स्वामी कह रहे, लेकिन क्लियर हो गया था क्या? तो आपको बड़े धैर्य से लेना पड़ेगा। देखो क्या ले रहे हैं, धर्मादि द्रव्यों के गत्युपग्रह आदि परिणाम अनादि से हैं। जब से ये द्रव्य हैं तभी से उनके ये परिणाम हैं, इसलिए ये अपरिवर्तमान परिणाम। यही बात कही थी अभी, आगे आ गई, क्लियर हो गई? ये आपको समझना पड़ेगा कि जिनवाणी में जहां नए विवक्षाएं होती हैं, जहां शब्दों की विशेषताएं होती हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखना। समझे? मुझे आज भी याद है, आज से कई साल हो चुके, 15-20 साल से ऊपर हो गए होंगे, नाम नहीं लूंगा। हमारे एक मित्र भाई, उन्होंने कहा साहब मैं ये फला काम कर रहा हूं द्रव्य गुण पर्याय पे, काम ही नहीं हो पा रहा, क्या करें? मैंने उनको अपने घर बुलाया, यहीं बिठा के द्रव्य गुण पर्याय पे उनका पूरी बुक का काम करवाया। 15-20 दिन यहीं रुक के, इसी घर में, इसी जगह। समझ गए? मुझे इन चीजों का वो विवक्षाएं सारी ख्याल में हैं, लेकिन प्रवचन सार में जो विवक्षा मिल रही है उसमें चूक कहां हो रही है लोगों से कि वो जो चीज बता रहे हैं वह नहीं बता रहे। आप कह रहे गजब कर रहे, बता रहे हैं और नहीं बता रहे हैं। हाँ, वो जो चीज दिखा रहे हैं, जैसे आपको आईना दिखाया, आईना दिखाया, वो सर्कस वगैरह में होता है ना, आप इतने लंबे दिख रहे हैं, आप इतने मोटे दिख रहे हैं, आप आड़े टेढ़े दिख रहे हैं। आप अज्ञानी हो तो अपने वो उसमें आकृति देख के हंसते, ज्ञानी होगा तो क्या जानेगा, इसकी पालिश किस तरह की गई है, इसकी पालिश लंबे में है कि इसकी पालिश चौड़े में है कि इसकी पालिश मोटाई में है, वो उसमें पालिश के प्रकार को पहचान। देख अपने को रहा, आड़ा तिरछा देख रहा, लेकिन उससे उसकी क्वालिटी को पहचान, और अपने को स्वरूप नहीं मान रहा। हाँ, वो अपने को देख रहा लेकिन अपने को नहीं देख रहा। यही बात तो मैंने अभी कही थी, यही कही थी कि नहीं कही थी? अब क्लियर हो गया। तो जो व्यक्ति जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, कहता है इसको देख रहा हूं, लेकिन देख कुछ और रहा हूं। जो वस्तु स्वरूप को देखता है वह ज्ञानी है, और जो परिणाम दृष्टि को देखता है वो अज्ञानी। जो अपना चेहरा देख के मुग्ध होता है वो अज्ञानी है,
और जो उसमें अपना चेहरा क्लियर देख रहा, माने दर्पण कितना बढ़िया है, कितना निर्मल है। अब डिफरेंस समझिए। अपना चेहरा देख के अपना चेहरा नहीं देखना, बल्कि दर्पण की निर्मलता को परखना। सच बताओ, आज तक किसी ने किया? आज तक किसी ने दर्पण देखा? यही तो सारी गड़बड़ी है, यही अज्ञानी ज्ञानी का अंतर है। वो अंतर यहां बताया गया, लेकिन हम उसको पकड़ने को तैयार नहीं है, पहचानने को तैयार नहीं। समझे ना? ये चीजें हमें बहुत शांति से समझना होगी। इनको हम बहुत जल्दीबाजी में लेते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। संक्लेश आदि परिणाम बदलते रहते हैं, लेकिन सिद्धत्व के परिणाम, क्षयक के परिणाम ख्याल में आ रहा है, वो भी परिणाम है। लेकिन ये परिणामों में कितनी विवक्षा आ गई, एक पेज में ही आपको कितने प्रकार बता दिए। ये सारे झंझट क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए कि जिनवाणी में कितनी विवक्षाएं हैं, और इन सब विवक्षाओं से कुंद कुंद के प्रवचनसार की विवक्षा भिन्न है। वो इन सब को बता के इनको नहीं बताना चाहते हैं, इन सब को बता के केवल ज्ञान का स्वरूप बताना चाहते हैं। क्या तुम्हें ऐसा दिखा? नहीं दिखा, पर केवली को दिखा। इससे तुम केवली के ज्ञान की महिमा जानो, उसका स्वरूप जानो, इनको मत जानो। हम चूक कहां कर रहे हैं? हम परिणामों पे चिंतन कर रहे हैं, और वो परिणामों की चर्चा से किसका चिंतन कर रहे हैं? ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, इससे ज्ञान के स्वरूप का निर्णय करना है। इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आपको ज्ञेय के स्वरूप का निर्णय नहीं करना। ये परिणाम, पर्याय, शुभ अशुभ, शुद्ध ध्रुव, ये सब ज्ञेय तत्व हैं, ये ज्ञान तत्व नहीं। पहला अध्याय ज्ञान तत्व को बताने का है, ज्ञेय तत्व को बताने का नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे आदरणीय भाई नवीन जी कई साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले, जब मैंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन शुरू किया था शंकर रोड पे, तो उस दिन वो आए, पहली बार, पहले कभी आए थे, उस दिन दिखे, कहने लगे कि हम तो साहब खास तौर पे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सुनने। जरूर पता, आपकी अनुमति अम्मी भाई साहब, और क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? यह अनुमति देने वाला मैं कौन होता हूं? यहाँ तो आप जैसे यदि अभ्यासी लोग आएंगे तो हमें तो और गरिमा बढ़ेगी, चर्चा में गहराई आएगी, थोड़ा खुल के बोलने की हिम्मत होगी। थोड़े से कम जानकार बैठे रहे तो उतने खुल के बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो वो दिन याद है, तब मैंने उनसे कहा था कि केवल ज्ञान ज्ञेय को कैसा देखता है, यहां उस नजर से ज्ञेय को देखना, तुम अपनी नजर से मत देखना, नए की नजर से मत देखना। ये पहले दिन का उनका वाक्य आज भी मुझे स्मरण है। प्रवचन सार में यदि आप अध्याय की विवक्षा, एक एक गाथा के पीछे का सिनेरियो वो ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप अर्थ में अर्थांतर कर बैठे। ये मजबूरी जानना, ठीक है ना? अभी मैं कुछ बातें और बता रहा हूं, उनको भी आप देखिए। मैंने काफी निकाल के रखी हैं, समय यद्यपि काफी हो रहा है, पर मैं बताऊंगा। देखो, जब आचार्य देव प्रवचन सार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की बात शुरू करते हैं तो वहां पर उपाद, व्यय और द्रव्य की बात करते हैं। वहां वो द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं करते। मुकेश जी भाई साहब होंगे, नवीन जी भाई साहब, मुझे पता है सब सामने, भले ही यहां फ्रंट पे नहीं दिख रहे, लेकिन हैं। सुनो, उन्हें अच्छी तरह से याद होगा जब मैंने इसकी चर्चा शुरू की थी कि जो तत्वार्थ सूत्र में 2-2 सूत्र बनाए द्रव्य के लक्षण के, वो क्यों बनाए? मैंने कहा कुंद कुंद के साक्षात शिष्य थे उमा स्वामी, उनके सामने कुंद कुंद का प्रवचन सार था। अब वो प्रवचन सार की उपेक्षा कैसे करते
और बाकी जो आगम ग्रंथों की परंपरा चल रही थी उनकी उपेक्षा कैसे करते। उनकी परंपरा में गुण पर्याय व द्रव्यम था और इनकी परंपरा में उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। केवल ही सत देखते हैं, अपरिणामी और परिणामी पक्ष को देखते हैं, वो बाकी डेफिनेशन बाकी पहचान नहीं देखते। नहीं है इसमें। एक व्यक्ति तटस्थ है तो वो क्या कहेगा, चलो 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, लेकिन जिस समय वो ये पहचानने लगे कि हाँ बेटा तुम आ गए, सामने वाला ऑब्जेक्शन करेगा, अब तुम इसके साथ भेदभाव करोगे क्योंकि तुम इसे पहचान रहे। तुम जानो हमें ऐतराज नहीं है, पहचानो तो ऐतराज। पॉइंट समझिए। उत्पाद व्यय द्रव्य ये मात्र ज्ञेय रूप है और द्रव्य गुण पर्याय ये कहीं ना कहीं पहचान का रूप है। इसलिए प्रवचन सार में मुख्य रूप से चर्चा उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय की भी की है, उसका कारण भी वहां बताया था, दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि उन्होंने मुख्यता किस पर रखी है, उत्पाद व्यय द्रव्य और द्रव्युक्त, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, और तीनों को सत कहा। यहां आगे चर्चा आ रही है कि साहब उत्पाद और व्यय ये भी सत हैं कि नहीं। यदि सत हैं तो इनका विनाश कैसे होता है, ये परिणाम ये बदलते कैसे, इसका उत्तर देखिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्यांश में नहीं पर्यायांश में होते। माने जो उत्पाद माने नया उत्पन्न होना पना है और व्यय माने जो बदलना पना है, ये पर्यायांश है। उत्पाद और व्यय जो सत है वो पर्यायांश नहीं। अब आपको लगेगा क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छों को नहीं आएगा आसानी से, पर इन शब्दों को भी दिमाग में बिठा। जब प्रवचन सार चलेगा तो उनमें इन सब बातों का खुलासा क्रम से आएगा, और जब आएगा तो इतना क्लियर आएगा, आचार्य के मूल शब्दों से आएगा कि आपको सारे भ्रम निकल जाए। लेकिन अभी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्पाद और व्यय को द्रव्य का अंश कहने का कारण क्या है, यहां कहा ना, गाथा में क्या कहा, परिणमदि दव्वम जीर्ण दव्वम परिणमदि, उसे जो द्रव्य का परिणमन कह दिया, वो क्यों कह दिया, उत्पाद व्यय को द्रव्य का अंश कहने का कारण क्या। फिर कहते हैं पर्याय भी कथनचित ध्रुव है। यदि ध्रुव नहीं हो तो कल बताया था परसों, केवल ज्ञान की सत्ता कैसे सिद्ध करोगे। केवली को मैंने बताया सर्वकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं होते। उनके भूत और भविष्य कुछ होते ही नहीं, सभी वर्तमान होता है उनके में, समझ गया ना। तो जो वर्तमान सभी वर्तमान है उसमें किसी को वो व्यय रूप और किसी को उत्पाद रूप, वो उस काल में उत्पाद और व्यय रूप तो जान सकते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में व्यय रूप कभी नहीं होता। ज्ञान में सदा वो विद्यमान रूप होता है, ना उत्पाद रूप होता है ना व्यय रूप होता है। और ये केवल ज्ञान का अधिकार है, ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का अधिकार है। इसमें यदि ये दृष्टि नहीं रखी और उत्पाद व्यय की परिवर्तनशीलता की दृष्टि रखी तो माफ करना, आप चूक जाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, उनका अर्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खूब चर्चा करिए। मैं चर्चा के लिए निषेध नहीं कर रहा हूं, मेरे कथन का विपरीत अर्थ नहीं लेना। खूब चर्चा करिए, लेकिन पहली कोशिश ये करिए कि जो बात चली है, जो आचार्य ने मूल शब्द कहे हैं, पहले उसमें ऊंडे ऊंडे गहरे से गहरे उतरने की कोशिश करें, अन्य विवक्षाएं लगाने की कोशिश मत करें। मैं मानता हूं, आप क्या कह रहे हैं, मैं पहले से मानता हूं कि जिनवाणी में अनेक विवक्षाएं हैं इस बारे में, मैं खुद मान रहा हूं। लेकिन उन विवक्षाओं को लगा कि आप प्रवचन सार नहीं समझ पाओ। आज तक प्रवचन सार समझने में जो गड़बड़ी हुई वो इतना ही अंतर है। यहां जो अपनी चर्चा चल रही है, इसका और अन्य चर्चाओं का अंतर क्या है
कि वो आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रवचन सार की व्याख्या की गई और यहां प्रवचन सार के परिप्रेक्ष्य में केवली के साथ बैठ के प्रवचन सार की व्याख्या हुई। केवल ज्ञान को सामने रख के प्रवचन सार की व्याख्या हो रही है, दिव्य ध्वनि को सामने रख के प्रवचन सार की व्याख्या हो रही है, चौथे काल और समोसरण को सामने रख के व्याख्या हो रही है। यहां पर पंचम काल के आगमों को रख के व्याख्या नहीं हो रही। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक दो अंतर। समझ गया ना? अब सुनो, अभी कुछ कुछ चीजों के संकेत कर दूं। अब आज समय तो ज्यादा है नहीं, मैं संकेत कर दूं जिससे उतना कुछ तो पहचान में आए। देखो, द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों सत हैं। प्रवचन सार गाथा 107 आपकी 111 तक चलनी है, ये उसमें आएगा। द्रव्य गुण पर्याय सद्दव्वम सच्च गुणो सच्चे व्यपज्योति वेत्थारो जा खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतः भावो। अब इसका अर्थ तो वहीं बताऊंगा, अभी तो संकेत कर रहा हूं कि यहां उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जो सत कहा है वो वित्थारो। ये विस्तार, विस्तार माने व्याख्या, व्याख्या केवली नहीं करते हैं। केवली सिर्फ जिन सूत्र कहे गए वो सूत्रात्मक बात करते हैं, वो विस्तार की बात नहीं करते हैं। विस्तार की बात तो गणधर के बाद अध्यापक वो लोग करते हैं, क्षयोपशमी करते हैं। छायक ज्ञान वाले विस्तार नहीं करते। समझ गए? क्यों? क्योंकि विस्तार किया जाता है सामने वाले की बुद्धि पर ध्यान, उसकी पात्रता पर ध्यान रख के। केवली को किसी से राग ही नहीं है, किसकी पात्रता पर ध्यान रखें। समझ गए ना? इसलिए इसको विस्तार कहा। द्रव्य गुण पर्याय को सत कहना विस्तार है। मूल में सत कौन है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य ही सत है। ये तत्व प्रज्ञापन का प्राण तत्व है। समझे ना? अभी आप और सुनो। पर्याय सर्वथा सत नहीं है। धवला 15 पुस्तक 15 भाग, पहली पुस्तक 17वां सूत्र। पर्याय सर्वथा सत नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय नाम परिवर्तन का है। जब बदल गई उसका नाम पर्याय है तो वो सर्वथा सत कैसे होगी? वो सत होगी तो उत्पाद और व्यय के रूप में होगी, परिणमन के रूप में सत नहीं होगी, पर्याय के रूप में सत नहीं होगी। इसीलिए कहा गया समय सार और प्रवचन सार दोनों में पज्जय मूढ़ा ही पर समय। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, अन्यमति। अब बताइए, पर्याय को जानने वाला अन्यमति होता है क्या? ये है उसका की, मास्टर की। वो सर्वथा सत है ही नहीं। वो सत है तो उत्पाद व्यय के रूप में है, परिवर्तनशीलता के रूप में नहीं। उत्पाद अपनी चीज, मूल चीज है, व्यय मूल चीज है, वो सत है। लेकिन जिस बदलाव को आप देखते हो, पहले ये था अब ये है कि उत्पाद का आज तक विनाश नहीं हुआ, व्यय का आज तक विनाश नहीं हुआ, वो अपने अपने काल में अखंड रूप से विद्यमान है। फिर आपको परिवर्तन दिखा कैसे? ये जो परिवर्तन की दृष्टि है, इसी पर तो केवल ज्ञान को आपत्ति है। केवली के ज्ञान में लोकालोक का अपना स्वरूप तो नहीं बदलता, लोकालोक का स्वरूप भी नहीं बदलता। इसी का नाम तो हाँ, ये जो असली केवल ज्ञान का स्वरूप है, जो बताना चाहता हूं, आप ज्ञेय तत्व पे चले गए, इसलिए ज्ञान तत्व को नहीं पकड़ पाए। यहां बताने का उद्देश्य आचार्य का ज्ञान तत्व का है, ज्ञेय तत्व का नहीं। कभी कपड़ा लाए, कपड़ा नाप के देते ना वो मीटर से, तो 4 मीटर कपड़ा, तो साथ में 4 मीटर भी लाते हो कि अकेला कपड़ा लाते हो? केवल कपड़ा। 4 लीटर दूध, तो साथ में 4 लीटर भी लाना। क्यों? अभी आप ही तो बोल रहे 4 लीटर दूध,
तो वो मापने तक के काम का है, लीटर लाने के काम का नहीं। पैसा आप दूध का दे रहे हो, लीटर का नहीं दे रहे हो। वो 1 लीटर से ही 4 बार माप देता, समझिए, 1 लीटर से 4 लीटर माप देता है। 1 लीटर से 100 लीटर भी माप सकता है, 1 लीटर से अनंत लीटर भी माप सकता है। एक केवल ज्ञान की पर्याय से अनंत को, अब डिफरेंस समझ गए, वो माप है, वो परिणाम नहीं। ये डिफरेंस जो है रूपल बहन, हम इनको नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए जो कुछ दिनों से जो चर्चा का अपना अभ्यास चला उसमें गुण बहुत है, अच्छाई बहुत है कि हम चिंतन तो कर रहे हैं, नहीं तो सुन के रह जाते थे। लेकिन उसमें मुझे बीच में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा कि आप उसको ऊंडे ऊंडे उड़े थी, वो गहरे उतरने की कोशिश करो, जो शब्द चले उन पर फोकस करने की कोशिश करो, वनस्पत अन्यत्र क्या क्या कहा उन सबको मिलाने की, उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रवचन सार को केवल प्रवचन सार की दृष्टि से पढ़ो, प्रवचन सार को प्रवचन सार की दृष्टि से तो पढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन मत समझने की कोशिश कर, ज्ञेय तत्व को ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन में समझने की कोशिश करना। ज्ञेय तत्व की चर्चा ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन में आएगी, लेकिन जैसे 4 लीटर दूध तो 4 बार लीटर दिखेगा, लेकिन वो दूध की मात्रा जानने के लिए है, कितना दूध का दाम देना वो बताने के लिए है, वो लीटर लेने के लिए नहीं है। लीटर की दृष्टि कितनी रखना, पूरा भरा था क्या नहीं। अब लीटर कितने, तुम्हारा सोने का हो तो बना रहे, चांदी का हो तो बना रहे, एल्यूमिनियम का हो तो बना रहे, मेरा क्या, हमारा प्रयोजन। हाँ, तो इसमें ज्ञेय तत्व की बात आएगी ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन में, लेकिन उससे ग्रहण आपको ज्ञान तत्व की विशेषता करना है, ज्ञेय तत्व की नहीं करना। सारी गड़बड़ी यहां हो रही है और कुछ नहीं हो रही। हमारी चर्चा का विषय ज्ञेय तत्व हो गया, ज्ञान तत्व छूट गया, जबकि उसमें वो ज्ञेय तत्व को बताने नहीं चाहते हैं। ज्ञेय तत्व की चर्चा ज्ञान तत्व का स्वरूप बताने के लिए कर रहे हैं। ख्याल में ना, रुको, अभी थोड़ी सी बात बताई, 1-2 बातें और कह लेने दो, अभी 2-3 मिनट हैं। द्रव्य गुण पर्याय में उपचार का निर्देश व्यंजन पर्याय के द्रव्यपना माना गया है। व्यंजन पर्याय भी 2 तरह की होती, एक अपरिणामी और एक परिणामी। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो असंख्यात प्रदेशी से पौने असंख्यात प्रदेशी और सवा असंख्यात प्रदेशी नहीं होता। अपरिणामी हुआ कि नहीं? अब वो असंख्यात प्रदेश चींटी से लेके हाथी तक सब में लोक आकाश प्रमाण केवली समुद्घात आदि में होते रहते हैं, लेकिन असंख्यात प्रदेश पना ये व्यंजन पर्याय का जो रूप है वो अपरिणामी है और बाकी सब परिणामी। किंचित न्यून देहाकार सिद्ध, वो भी परिणामी है, अपरिणामी नहीं है। अपरिणामी व्यंजन पर्याय कौन सी है? असंख्यात प्रदेश, वो अपरिणामी। तो व्यंजन पर्याय को भी कथनचित द्रव्यपना कहा, द्रव्य अपरिणामी होता है। अब ये जो विवक्षाएं धवला की है, चौथी पुस्तक, चौथा भाग, पहली पुस्तक, 5वां सूत्र। तो अब आप इतनी चीजों को जब पढ़ेंगे, जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, और ऊपर में लोग कहते हैं धवला की वाचना हो रही है, ये हो रही, मुझे बड़ा आश्चर्य होता जिन्हें धवला का धा पढ़ना नहीं आता, मूल प्राकृत का एक शब्द नहीं आता, वीरसेन आचार्य की गहराई नहीं आती। वो वाचना माना, वो वाचना प्रचना जो भेद है ना कि पढ़ लिया, वहां तक तो मानता हूं, पर इससे आगे मैं ज्यादा नहीं मानता। हाँ, कुछ अपने यहाँ है लोग जो थोड़ी गहराई से भी परिचित है, ठीक है ना। अपने यहाँ कुछ विद्वान पहले थे, कुछ अभी भी हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी पहचान है। पूरी पहचान तो धवला की वर्तमान पहना पहले किसी को थी अभी 19वीं शताब्दी में, ना 20वीं में, ना आज, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा अभ्यास है। हमारे अन्ना जी थे, यशपाल जी, उन्हें करणान योग के पक्ष से उसका अभ्यास था, करणान योग के पक्ष से, बाकी हर चीज से, ठीक है ना। हमारी कल्पना बहन है,
वो थोड़ा अभ्यास रखती है कर्णानी योग के पक्ष से, लेकिन धवला अकेले कर्णानी योग का ग्रंथ नहीं। उसके जो विस्तार है वो बहुत गजब का है, इतने विषय हैं, इतनी दृष्टियां हैं उसमें, उन सबको जब तक आप समाहित नहीं करोगे, जब तक धवला का अर्थ नहीं होता। तो ये धवला के कथन है कि व्यंजन पर्याय के द्रव्यपना माना गया है। अब व्यंजन पर्याय द्रव्य कैसे हो जाएगी, अब समझ में आई कुछ? यह द्रव्यपना का मतलब परिणामीपना। अब आप कह रहे थे द्रव्य परिणामी परिणामी, वो जो दुविधा थी ना, अब बोलो आ रही सामने कि नहीं आ रही? देखो सुनो, द्रव्य के परिणाम को, पर्याय को अथवा पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं। कुछ समझ में आया? शब्द भी पूरे पकड़े नहीं, चलो मैं दोबारा पढ़ता हूं। द्रव्य के परिणाम को, परिणाम को माने पर्याय को, अथवा पूर्व अपर, पिछली पर्याय और अपर, कोटि से व्यतिरिक्त, जिनमें पिछले और आगे दोनों की विवक्षा नहीं है, ऐसे वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते हैं। आपने भाव की परिभाषा पढ़ी होगी, क्या ये परिभाषा पढ़ी थी? तुम्हारे भाव कैसे हैं, जिसके भाव जैसे हों, शुभ रूप हो अशुभ रूप हो, वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। वर्तमान पर्याय से उपलक्षित, पहले क्या था भविष्य में क्या होगा इसकी कोई चर्चा नहीं। जो वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य है, जीवो प्रणमति स्थिता सुदे स्वेणमासो असो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदि ही परिणाम संभाव। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? दोनों का लिंक ये है। ऐसी बहुत सी चीजें अभी और कही हैं, समय आज हो गया, कल भी मैं थोड़ी बताऊंगा, फिर वापस प्रवचन सार की अपनी गाथा पर आऊंगा। आप लोगों से विनती है, पुनः बहुत धैर्य से पहले सुनो, समझो, अन्य सब विवक्षाओं को एक साथ मत घुसो, वरना आपको कंफ्यूजन हो ही जाए। समय हो गया, धन्यवाद।